इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांगा 19 बाहुबलियों का रिकॉर्ड? यूपी में अब क्या होने वाला है? योगी सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा, आंकड़े देख चौंके जज साहब, मांगी पूरी रिपोर्ट। ऐसी कौन सी याचिका हाईकोर्ट में लगी जिसने बाहुबलियों के गन कल्चर की पूरी कुंडली खोल दी? यूपी में चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त बाकी है। आमतौर पर आचार संहिता लागू होती है तब बाहुबलियों को लेकर विशेष रिपोर्ट तलब की जाती है, लेकिन यूपी में अभी ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसी रिपोर्ट मांगी है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, अब्बास अंसारी, खान मुबारक, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही, संजय सिंह सिंगला, अतुल वर्मा, मोहम्मद साहब, सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, अनूप सिंह, लल्लू यादव, बच्चू यादव और जुगनू वालिया जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें लेकर कोर्ट ने साफ कहा है कि इनके सही पते, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे, शस्त्र लाइसेंस का विवरण और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पेश की जाए। साथ ही ये भी पूछा है कि लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन खुलेआम क्यों किया जा रहा है? सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड बढ़ा है उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि जिनके खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें किस आधार पर सुरक्षा दी गई है? क्या सुरक्षा और हथियार दोनों साथ होने से कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है? अब अगर नियमों को परे रखकर लाइसेंस लेने की बात सामने आई तो फिर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है, ऐसी चर्चा होने लगी है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो याचिका कौन सी है जिसने बाहुबलियों की पूरी कुंडली खोल दी, तो वो भी जान लीजिए। आज तक की रिपोर्ट दावा करती है संत कबीर नगर के रहने वाले जयशंकर नाम के व्यक्ति ने एक ऐसी याचिका लगाई जिसमें कहा कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उनके रिन्यूअल में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग शस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसकी सुनवाई जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट में हुई तो यूपी सरकार ने जो आंकड़े पेश किए वो बेहद हैरान करने वाले थे। यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि 10,08,893 लाइसेंस धारक इस वक्त यूपी में हैं, जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिला है, जिसे सुनते ही कोर्ट में बैठे जज साहब सोच में पड़ गए। अब जरा आप भी सोचिए कि करीब 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जब इतनी संख्या में लोगों को सरकार ने लाइसेंस बांटे हैं, तो इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। तो आगे हालात कैसे हो सकते हैं? हाईकोर्ट कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहा है और वो ये जानना चाहता है कि जो 19 बाहुबली हैं, 19 चर्चित नामों को किन हालातों में ये लाइसेंस जारी किए गए, उनके खिलाफ कितने मुकदमे अभी सरकारी फाइलों में दर्ज हैं, उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और क्यों दी गई है। अब सरकार इसका क्या जवाब देती है, इसके आधार पर हाईकोर्ट आगे का फैसला करेगा। अगर इसमें लापरवाही नजर आई तो फिर सुरक्षा घट सकती है या फिर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, ये आपको तय करना है, क्योंकि जिनकी लिस्ट हाईकोर्ट ने मांगी है उनके समर्थकों की संख्या भी सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक काफी है। इनमें से कई तो खुद भी चुनाव जीतते रहे हैं और सियासत में अपनी अलग भूमिका निभाते दिखे हैं। पर हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, मतलब कोई नहीं।